आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य के महाविद्यालयों में पंजीकरण का कल अंतिम दिन। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को तेजी के साथ करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस संबंध में केंद्र और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है तथा पर्यटन की दृष्टि से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने विधानसभा गैरसैंण, भराड़ीसैंण में अवसंरचना निर्माण कार्यों की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा भी की और विधानसभा गैरसैंण के लिए 9 करोड़ 86 लाख रुपए से अधिक की लागत की 4 दीवारी, मुख्य गेट और म्यूरल कार्यों के प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री कल शाम वाराणसी में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून के रायपुर के डोभाल चौक में हुए हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शांति बहाली को बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। श्री धामी ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी और कारोबार के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले में सीमांत गांव के समग्र विकास और आजीविका संवर्धन के लिए सीपकथॉन के उत्पाद बनाए जाने लगे हैं। साथ ही उत्पादन, प्रोसेसिंग, विपणन और ब्रांडिंग को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना रिप द्वारा पहले चरण में जिले के जसपुर और झाला के 75 परिवारों को सीपकथॉन के व्यावसायिक उत्पादन से जोड़ा गया है। इन परिवारों को सीपकथॉन को पेड़ों से निकालने से लेकर इसमें जूस, जैम, चटनी, सिरका आदि उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इन उत्पादों के विपणन के लिए रिप ने इन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से बाजार में उतारने को आवेदन किया है, जिसे जल्द शासन से अनुमति मिलने की उम्मीद है। रिप के परियोजना प्रबंधक कपिल उपाध्याय बताते हैं कि सीपकथॉन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है। लेह लद्दाख में सीपकथॉन से 500 करोड़ का टर्नओवर है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में इसे बढ़ावा देने के लिए 5,500 पौध तैयार की गई है, जो काश्तकारों को बांटी जाएगी। सीपकथॉन नामक एक पौधा होता है जिसमें औषधीय गुण से भरपूर होता है। तो इन पौधों को अभी तक जो हो रहा था वो वाइडली होता है, जो वाइडली मतलब कि जंगल में अपने आप से उपज जिसकी होती है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो बहुत ज्यादा औषधीय हैं। इसको देखते हुए इसको कमर्शियली इसको प्लांटेशन कराते हुए इसको आगे बढ़ाया गया है, जिससे कि इसमें अभी प्लांटेशन का कार्य किया गया है लास्ट ईयर और इसको आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। और पिछले साल की जो सीजन था उसमें अभी कुछ हमने प्रयोग करे थे, जिसमें कि जैम, चटनी, जूस और विनेगर का इसमें वैल्यूएडिशन का कार्य किया गया है। बाजार में इसकी कीमत अगर हम देखें वर्तमान समय में तो 1400 रुपए लीटर की इसकी कीमत है। कमर्शियली अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका ये निभा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके आने वाले समय में इसके परिणाम ये कैंसर की दवाइयों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सूचनाएं एक तरह की ताकत होती हैं, लेकिन फर्जी खबरें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे कल नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के 2022-23 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सरकार पर जनता का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में तेज गर्म हवाओं और भीषण गर्मी का असर आज से धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस बीच प्रदेश के सभी जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य में कहीं कहीं तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी के मद्देनज़र लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। इस बीच देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में आज भी भीषण गर्मी और लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य का अधिकतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश में कल सबसे अधिक तापमान उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर बारिश न होने के कारण प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में अनेक स्थानों पर खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले लगभग 3 महीने से बारिश न होने के कारण गन्ना, धान और फलदार वृक्षों सहित पौधारोपण के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बारिश न होने के कारण भूमि जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिससे बढ़ते तापमान से फसलें मुरझाकर सूख रही हैं। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर ए.के. वर्मा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और मानसून में देरी के कारण धान, गन्ना और अन्य फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए गर्मी वाले धान की फसल की जगह वैकल्पिक मक्के और दलहनी फसलों की खेती करने की किसानों से अपील की है। निश्चित तौर पर जनपद के अंदर आप देख ही रहे हैं कि इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है, जिससे कि जनजीवन ही नहीं प्रभावित हुआ है बल्कि फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। इसमें हमारे चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे वो हमारी खेती हो, गन्ना हो या अन्य सब्जियां हो या कोई अन्य फसलें हों जो इस समय वर्तमान में लगी हुई हैं। इस समय हमें आवश्यकता है कि हम जो फ्लड इरीगेशन न करके जो लाइफ सेविंग इरीगेशन होती है कम पानी फसलों को दें, जिससे कि पौधे जीवित रहें और सर्वाइव कर सकें। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि जनपद में ग्रीष्मकालीन का रकबा हमारा बढ़ रहा है धान का। इसमें हमें ग्रीष्मकालीन धान न लगा के हमें अन्य फसलों पर विचार करना चाहिए, चाहे जैसे ग्रीष्मकालीन मक्का हो, चाहे आपका क्या नाम दलहनी फसलें हों, या फिर आप कोई अन्य फसल जो आपके लिए उपयुक्त हो उसको लगाने का कार्य करें, जिससे कि कम पानी में हम उत्पादन ज़्यादा ले सकें। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक के पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण का कल आखिरी दिन है। वेबसाइट ukadmission.samarth.ac.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुझाव माई गवर्नमेंट ओपन फोरम, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य के महाविद्यालयों में पंजीकरण का कल अंतिम दिन। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।